जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। आज जालौन जिले में नगर निकाय चुनावों में लोग सुबह से ही बूथों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सपत्नी तथा यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने राजकीय इंटर कॉलेज उरई में बूथ संख्या 63 में पहुंचकर डाला अपना वोट। तो वहीं अपने निज निवास मालवीय नगर कोंच से मोटरसाइकिल से वोट डालने निकले केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। कोंच तहसील परिसर में बनी मालवीय नगर बूथ संख्या 23 पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने किया मतदान का प्रतिशत 35% के ऊपर है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये प्रतिशत बढ़ता जाएगा। कोंच में मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दिए। जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी बूथ स्थल तक पहुंचते हुए दिखाई दिए, जिसका असर साफ देखा जा सकता है कि कोंच का मतदान प्रतिशत लगभग 4% ज्यादा है। कोंच में प्रत्याशियों ने अपनी अपनी मतदान स्थल पर अपने अपने मत का प्रयोग किया। जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ कोंच से रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। ये भाई साहब ये बिचौल जाएंगे अब इसको बीच में तो करने तो अब कैसे कर दिया सब कुछ कर यार अलीम भाई थोड़ा वो अच्छा बन नहीं बने का खड़ी है। 37 जिलों से जब हम कनेक्ट हैं तो थोड़ी थोड़ी जानकारियां जो मिल रही हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है और जो रिपोर्टिंग मिल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह कांग्रेस शिकस्त दे रही है। लड़ाई सीधे सीधे है, छोटे बड़े दल इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई मुकाबला करता नजर आ रहा हर जगह पर तो वो कांग्रेस है। आपने अपने जालौन के रहने वाले हैं, लेकिन जालौन की एक सीट पर आपने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया नदी गांव में, क्या कारण रहा? आप प्रत्याशी नहीं मिले, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस फाइट में है। एक सीट से फाइट और बिना फाइट का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नदी गांव के बारे में हमें लगता है जनपद जानता है, जनपद के नेता जानते हैं, जनपद का प्रशासन जानता है, जनपद की पुलिस जानती है। दिया गया ये एक जनपद जालौन की साख में बट्टा है। पहले राउंड में क्या आकलन आपका, कितनी सीटें निकल सकती? आकलन 4 बजे के आसपास पता लगेगा, अभी तो शुरुआत है। वोट पोल का बहुत कम मात्रा में हुआ है। अभी 4 बजे के आसपास मैं आपसे फोन पे बात करूंगा कि हम इन सीटों पे जीत रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, आज देश का सम्मान भी बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में सम्मान राज्य का बढ़ रहा है और गरीब कल्याण योजनाएं जो करोड़ों लोगों के पास अपना आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, वो सभी को मिल रहा है। अब उदाहरण लिए देश का सम्मान, सुरान जैसी घटना जो आज हो रही, वहाँ आतंकवादी सेना आपस में लड़ रहे हैं, समय हिंदुस्तान के जैसे पता चलता है उनके भारत के बच्चे अभी मुझे मिल गया, वो अभी बच्चे वापस लौट रहे थे आजमगढ़ बाकी जनपदों से। कानपुर में लोग बताए जिस ढाबा पर भोजन कर रहे थे, यानी जैसा नाम सुनते हैं कि हिंदुस्तान का बच्चा है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन बच्चों को कोई बदतमीजी नहीं करता है, सुरक्षित व जाते न आतंकवादी न वहाँ की सेना, सीधे और आपस में कत्लेआम हो रहा है, सड़कों पर लाश लगी है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी बच्चों को कोई नहीं बोलता है सुरक्षित व देश वापस आ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है उस समय चुनाव नहीं लड़ती है। एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर देती है और 35 का हमारी जितने भी अब दूसरे चरण में भी होने वाले हैं, हम लोग जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ जो वोटर्स है कि वोटर्स बिल्कुल गरीब आदमी है, सारी चीज़ें हैं, वो रोक के कह रहा है कि आप
जिन्हें नहीं पहचानता प्रत्याशी को या वार्ड मेंबर को नहीं पहचानता, वो कहता आप कौन सी पार्टी से हैं? वो कहते भाजपा से। मोदी वाली पार्टी से हैं? बोले हाँ मोदी वाली पार्टी। बोले आप जाइए बेटा, आप चिंता मत करिए, आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे सारी चीज़। क्योंकि देश में जिस तरीके से विकास हुआ है और जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की है, आज बाहर के लोग व्यापारी भी यहाँ फैक्ट्रियाँ सारी चीज़ें करने के डालने में, निश्चित में तो प्रदेश की जनता से और अपेक्षित जनता से प्रार्थना करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आपकी पार्टी पे आरोप लग रहा है, रामपुर में आरोप लगाया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, उनको बैठने के लिए कहा जा रहा है, और ये सत्ता पक्ष के लोगों का आरोप है कि लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि बीजेपी दबाव के साथ चुनाव जीतना चाहती है। अब रामपुर की आप बात कर रहे हो, अब यहाँ जनपद जालौन में पड़े हो, क्या कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट आई है? कभी किसी ने किसी को धमकाने की कोशिश की है? सत्ता पक्ष ने कभी ये प्रयास किया है कि जबरदस्ती किसी का वोट ले ले? सत्ता पक्ष ही इतना काम करती है कि वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, सब के लिए उसने काम किया है, तो उसे धमकाने का कोई औचित्य नहीं होता है। वो तो मात्र समाज में काम करके, और आज हम लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग घर से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को आज नोटिस ईसी ने दिया है मोदी को अपशब्द कहने को। अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बेटे को दिया, बेटे को दिया है, लेकिन उनके पिता तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हमारे साथ पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। हम लोग उन्हें अच्छा नेता मानते थे, लेकिन वो अच्छे नेता है नहीं। इसलिए नहीं है कि जब मोदी जी ने देश में सबसे ज़्यादा दलित समाज के मंत्रियों को बनाया और जब वो लेके राज्यसभा में पर्चा देने के लिए गए, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों ने ऊधम मचाया था। वो ऊधम मचाने के पीछे उनका मकसद ये था कि किसी तरीके से देश को ये पता नहीं चल जाए कि अरे भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार ने इतने दलित मंत्रियों को बना दिया है, इसलिए उन्हें हंगामा इतना मचाया कि हम लोगों को पर्चा नहीं होने दिया। मैं तो चूँकि उनके बेटे ने जो बोला है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलेंगे तो कानून के दायरे में जो आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि इस सरकार में एनकाउंटर नहीं, ये जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।